हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी हम इनको सर्व धन्य धन्य तुम काज सब आज भरी कर जोरी बार बार मंगल कल्याण ओ मेरी ऐसी चिट्ठी आचार्य कल पंडित प्रवचन जी का रचित और इसके अंतर्गत स्वानुभव दशा से संबंधित जो कोई प्रश्न उत्तर है वो यहाँ विषय चल रहा है कि सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा किस प्रकार से होती है। जो शुभाशुभ विकल्प चलते हैं जीवन में, उनमें से अशुभ से छूट के शुभ में तो आता है, फिर उन शुभ से छूटकर विकल्पों से छूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति किस प्रकार होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले भेद विज्ञान स्व पर में भेद विज्ञान करें, फिर कर्माधिक से भिन्न जाने, फिर अनेक प्रकार से अपने आत्मा के स्वरूप में यही मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि उसमें धारण करे, फिर अनेक प्रकार से जो आत्मा के विचार आए विकल्प आए उन आत्मा के स्वरूप में ही जब थोड़ा तन्मय हुआ तो आनंद की तरंग सविकल्प भूमिका में ही सविकल्प दशा में ही आनंद की तरंग उठती है और फिर वो सब विचार छूट जाए और केवल चिन्मात्र स्वरूप एक आत्मा कैसा चैतन्य स्वरूप आत्मा है ऐसा उसमें भासने लगे और सब परिणाम उसमें मग्न हो जाए, आत्मा उसमें एकाकार हो जाए। यानी पहले जब भी कुछ जिसमें नीचे गाथा भी दी है कि तत्व का जो अन्वेषण का जो काल है, मतलब जिस समय समझा जा रहा है सीखा जा रहा है उस समय तो अनेक प्रकार से विकल्प करके फैलाकर ज्ञान को फैलाकर ज्ञान का विस्तार करके वो उसको समझा जाता है। लेकिन जब तत्व की आराधना का यानी अनुभव का जब समय है तब फिर वो ज्ञान को फैलाया नहीं जाता है, फिर उस ज्ञान को समेट कर एक अपने आत्मा में ही उसी में एकाग्र किया जाता है। तो वो जितने विकल्प पहले थे, पहले वो विकल्प उत्पन्न किए गए, पहले विकल्प उत्पन्न किए और फिर उन विकल्पों को विलय किया। तो जब विलय करने थे तो उत्पन्न क्यों किए? रसोई समेटनी थी तो फिर फैलाई क्यों? नहीं फैलाएंगे तो भूखे रहेंगे। समेटनी है ना शाम को, तो समेटनी है तो फैलाई क्यों? कि नहीं फैलाएंगे तो फिर भोजन बनाएंगे कैसे? कोई दुकानदार दिन भर साड़ियों की दुकान वाला हो, दिन भर साड़ियां फैलाता हो, फिर शाम को समेटता हो और कोई बच्चा उसके साथ आया हो तो कहे कि पापा शाम को आपको समेटनी है तो फैलाते क्यों इतनी साड़ी? बेटा फैलाएंगे नहीं तो बिकेंगी कैसे, काम धंधा कैसे चलेगा? तो फैलाना भी तो फैली छोड़ दो, कि नहीं फैली भी नहीं छोड़ेंगे, फिर उसको समेटा भी जाता है सबको। कुछ भी हो समझ लो, अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स में पहले एक खाते बनाते हैं, फैलाते हैं, फिर उसको समेट के बैलेंस शीट एक तैयार करते हैं। फैलाना और समेटना ये तो कपड़े धोने के बाद में फैलाएंगे, पहले ही धोते ही समेट के रख दो,
धोते समेट के तो रख दिए, तो धोते ही समेट के रख दो कि नहीं, पहले फैलाना पड़ेगा और फिर उनको समेटना पड़ेगा। तो ये तो प्रोसेस चलता ही है। तो आत्मा का स्वरूप समझना है, आत्मा का स्वरूप समझना है तो पहले ज्ञान को फैलाना पड़ेगा, पहले अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न करने पड़ेंगे, अनेक विकल्प उत्पन्न करके उसका स्वरूप समझना पड़ेगा और फिर निर्विकल्प होना है। तो निर्विकल्प होना है तो विकल्प उत्पन्न ही क्यों कर रहे हो? कपड़ा लाए सूट सिलाने को, कपड़ा लाए और फिर टेलर को दिया और समझ लो अपन जल्दी पहुंच गए तो कटा पिटा दिखा अपने को टेलर की दुकान पे कि तुमने क्या किया, इतना बढ़िया इतना महंगा इतने रुपए मीटर का कपड़ा लाया, तुमने काट दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर सिल दिया। जब सिलना ही था तो टुकड़े क्यों किए? सिलना ही था तो टुकड़े क्यों किए? ऐसे ही साबुत रहने देते कि साबुत से भी पहना नहीं जाएगा और टुकड़े ही छोड़ देंगे तो भी नहीं पहना जाएगा। वही प्रोसेस यहाँ पर है कि पहले विकल्प उत्पन्न करेंगे, विकल्पात्मक ज्ञान में उसकी अनुभूति तो स्वरूप क्या है, पहले विकल्पों में वो स्वरूप समझ में आएगा और विकल्पों में वो स्वरूप समझ में आने के बाद में फिर उसमें एकाग्र हुआ वही निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो यहाँ रत्न का उदाहरण दिया था अपन ने और अनेक उदाहरणों के माध्यम से देखा तथा देखिए 343 पेज पे, जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तिता था वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। अभी ये ज्ञान है 5 इंद्रियों और मन के द्वारा बाहर फैल रहा था और अब क्या हुआ कि वो बाहर से सब ओर से सिमटकर स्वरूप सन्मुख हुआ। क्यों हुआ? उसका रीजन दिया, क्योंकि वो ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। तो उस दिन वो अपने को पेज मिल नहीं रहा था, 36 नंबर पेज पे है। अभी अपन समय सार वाला भी पढ़ेंगे, कल जो छोड़ा था 36 नंबर पेज पे मोक्षा प्रकाशक में ये जो है एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है ऊपर से ही। उस दिन ये मतलब देखा था लेकिन वो ख्याल नहीं आया था एकदम से यही वाला है। जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है, ऊपर से पढ़ लेते हैं, ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है। जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है तथा क्षयोक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना और जानना होता है। ये क्षयोक्षम ज्ञान की स्थिति है कि एक क्षयोक्षम तो है बहुत सारा लेकिन एक काल में एक ही ज्ञेय को जानने रूप परिणमन हुआ, ये परिणमन द्वारा। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है तथा उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। देखो उपयोग होगा या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा। अब ज्ञानोपयोग कितनी प्रकार का है? 8 प्रकार का है। तो उसमें भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होगा। जिस समय मति ज्ञान काम कर रहा है उस समय शुद्ध ज्ञान नहीं काम करेगा। तो जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता तथा एक भेद में भी एक विषय में प्रवृत्ति होती है कि जैसे स्पर्श को जानता है, मति ज्ञान है ना, इंद्रियों के माध्यम से जानता है, तो स्पर्श को जानता है तब रस को नहीं जानेगा, रस को जानता है तब घ्राण को नहीं जानेगा, एक ही भेद में। तथा उस एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। स्पर्श को जान रहा है तो 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, 8 को 4 मान लो तो चारों को एक साथ नहीं जानेगा। ठंडा जान रहा है जब रूखा नहीं जान पाएगा, रूखा जान रहा है तब कठोर नहीं जान पाएगा। तो उसका भी एक अंग में प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्षादि को नहीं जानता। ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थिति है। एक काल में एक ही तरफ उपयोग लगेगा और उसमें भी अंदर 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 बारीकी में जाओ। तो वो यहाँ कहा कि एक काल में एक ज्ञेय को जानता है। बोलिए भारती।
नहीं, मैं पेज नंबर पूछ रही थी, जो मैंने इसमें भी पूछा चाहती। 36। हाँ 36 पेज पे पढ़ रहे थे, अब तो वापस पीछे आ गए। वो जो नहीं, समय सार इसमें, समय सार में नहीं, अभी तो मोक्षण प्रकाशक में ही पढ़ रहे थे, शुरू में बोला था ना, अभी मोक्षण प्रकाशक में ही पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े। अच्छा ठीक। क्योंकि वह ज्ञान, अभी 343 पेज पे मोक्षण प्रकाशक, क्योंकि वह ज्ञान शिवोपम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। जब वो इसका नियम ये है, अभी कौन सा ज्ञान है अपने पास, शिवोपम ज्ञान, और वो एक बार में एक ही को जानेगा। तो जब इधर लग गया स्वरूप में, तो बाहर में जानना छूट गया। पहले बाहर में लगा हुआ था तो अपने को नहीं जान पा रहा था, अभी इधर लग गया तो बाहर का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाय अनेक शब्दादि विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है। तो वो आत्मख्याति के आधार पर अपन देख रहे थे। अब निकाल लीजिए समय सार में गाथा 144 है, 144 गाथा है। समय सार सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं। अभी क्लास में तो आप गाथा के हिसाब से निकाल लीजिए 144 गाथा की। ठीक, पहले यहाँ से पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ से। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, लाइन की चर्चा अपन ने कल की थी। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से मतलब सुमिता आंटी, सुशीला आंटी, नहीं द्वादश, आप तो कल है द्वादश, द्वादश क्या, राइश आंटी, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से क्या, पहले शुद्ध ज्ञान, कल इतनी देर रामायण गाई, बोले विनीता आंटी, शास्त्र ज्ञान के अवलंबन से, हाँ जी, शास्त्र ज्ञान के अवलंबन से, शास्त्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान, आगम ज्ञान, द्रव्य शुद्ध, वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, है ना। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान कह सकते हैं, आगम ज्ञान, तत्व ज्ञान, द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके। ये कौन से शुद्ध ज्ञान की बात है, वो जो सामान्य शुद्ध ज्ञान ना, मति शुद्ध वाला, वो शुद्ध नहीं। ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप किससे निश्चित होगा, जिनवाणी के माध्यम से, थ्योरेटिकल सविकल्प रूप में। इस शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझकर, इससे भी समझ में आ रहा है ना, वो शुद्ध ज्ञान में क्या, वो जो ज्ञान है रूटीन में, उसे क्या समझना है कि जिनवाणी के माध्यम से पहले आत्मा का स्वरूप भली भांति समझ, फिर आत्मा की ख्याति, आत्मा की ख्याति यानी प्रगट प्रसिद्धि, फिर आत्मा की ख्याति के लिए प्रगट प्रसिद्धि, मतलब अभी आत्मा प्रगट नहीं है तो प्रगट, लेकिन फिर भी नहीं है। अब है कि नहीं है, कि है भी और नहीं भी है, कि आत्मा तो प्रगट ही है लेकिन दिख नहीं रहा ना हमको, हमारे लिए प्रगट नहीं, इसलिए प्रकट हो रहा है, अपने को समझ नहीं आ रहा है इसलिए प्रकट है। तो उसकी प्रगट प्रसिद्धि कहाँ होगी, ये प्रगट प्रसिद्धि कहाँ होगी, अपने ज्ञान में, क्योंकि अभी अपने ज्ञान में अप्रगट है, वो तो प्रगट ही है। आत्मा तो अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो सबको सुलभ ही है, सबको प्रगट ही है, लेकिन हमारे ज्ञान में उसका प्रसिद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ वो प्रगट प्रसिद्धि कहाँ करनी है,
बाहर में प्रसिद्धि नहीं होनी है, अपने ज्ञान में उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतु इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि क्या है, वो क्या बताया था, मति ज्ञान, इंद्रियों और मन के द्वारा जो प्रवर्तित बुद्धि, बुद्धि यानी मति ज्ञान, उस मति ज्ञान को मर्यादा में लेकर, वो मति ज्ञान कर क्या रहा था, पर पदार्थ की, क्योंकि वो इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तित हो रहा था, और इंद्रियों और मन किसको जानने में सहायक है, आत्मा को जानने में सहायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इनको ही पकड़ती है, और आत्मा कैसा है, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, आत्मा ऐसा है, इसलिए आत्मा को तो वो पकड़ने वाली है नहीं, वो तो पर पदार्थों की प्रसिद्धि के कारण होता है, पर पदार्थों को प्रकट करती है, अपने आप को प्रकट नहीं करती। तो उसको कहा मर्यादा में लेकर, उसको कंट्रोल किया, पहले तो चुप बैठ, उसको मर्यादा में लेकर इन पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतु इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, यानी आत्मोन्मुख करके, किसको आत्मोन्मुख करके, कि वो 5 इंद्रियों मन से उपयोग को समेटा, तो फिर क्या हुआ, उपयोग अंदर गया, वहां से हटा तो यहाँ लगा। कल अपन ने इसकी भी चर्चा की थी कि बाहर लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, वो अब घर में ही बैठेंगे, तो बाहर से उपयोग हटा तो कहाँ गया, अंदर आ गया। जिसने आत्मोन्मुख करके, जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, इस प्रकार से तो वो जो मति ज्ञान 5 इंद्रियों मन के द्वारा बाहर भटक रहा था, उसको आत्म सन्मुख किया, उसको मर्यादा में लिया, उसको कंट्रोल किया और आत्म सन्मुख किया, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है वह। तथा यहाँ तक की कल हो गई थी अपनी चर्चा, अब आगे, तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, आत्म सन्मुख करके, शुद्ध ज्ञान से क्या हो रहा था, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जान रहा था, है ना। और दूसरा शुद्ध ज्ञान का एक क्या काम होता है कि शुद्ध ज्ञान में विकल्प, शुद्ध विकल्पा नया, शुद्ध ज्ञान में ही मुख्य गौण करने की, करके जानने की नया रूप व्यवस्था वो शुद्ध ज्ञान में होती है। तो अभी जो नयों के विकल्प उठ रहे थे, किस में उठ रहे थे, इस शुद्ध ज्ञान में, इसने ऐसे ऐसा, इसने ऐसे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये है, एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है, नाना कहता है एक दूसरा कहे नाना, ये पीछे सारे कलर्स दिए, ये शुद्ध ज्ञान के विकल्प सारे उठ रहे थे। तो जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से, अनेक प्रकार के नए पक्ष, अनेक जितने धर्म आत्मा में है उतने ही नए हैं, तो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने, अभी जो विकल्प है ना, ये विकल्प क्या है, आकुलता उत्पन्न करते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं जो भी विकल्प है, भले वो समझने के लिए किए थे लेकिन फिर भी वो निराकुल दशा नहीं है। यदि वही निराकुल दशा होती तो वही रह जाते, फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी। तो वो आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से, आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, ये जो शुद्ध ज्ञान से भी जो उपयोग इधर उधर भटक रहा था, विकल्प हो रहे थे, आकुलता उत्पन्न हो रही थी, उसको भी मर्यादा में लिया, कंट्रोल में लिया, आत्म सन्मुख किया करके, जो शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही, तत्काल ही, निज रस से ही प्रकट होता हुआ, आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो,
ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब यह आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ तो जो उन्होंने वहां दिया ना, मतलब जो ये बात आई थी कि इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ और नयादि के विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। तो जब ये आत्मा के अनुभव की दशा आती है तो मति ज्ञान जब स्वरूप सन्मुख हुआ तो निर्मलता हुई, और फिर शुद्ध ज्ञान भी सन्मुख हुआ तो और उसमें स्थिरता, वो चंचलता रुक गई। और मति ज्ञान को स्वरूप सन्मुख किया, विशुद्धि हुई, निर्मलता हुई, फिर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तो उसी विशुद्धि में वृद्धि हुई ना, मतलब स्थिरता हुई। तो वो जब स्थिरता हुई तो जब ये काम हुआ तो क्या हुआ, तत्काल ही शीघ्र ही जैसे ही विकल्प रहित हुआ, पहले तो इंद्रियों और मन को कंट्रोल में किया और शुद्ध ज्ञान के जो विकल्प चल रहे थे उन विकल्पों को कंट्रोल किया, तो फिर क्या हुआ, तत्काल ही तुरंत ही वो आत्मा स्वरूप सन्मुख हो गया। तो तुरंत ही निज रस से प्रकट होता हुआ, अभी विशेषण दिए सब आत्मा की समय सार की, आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हुई। संस्कृत में तो बहुत ही अच्छा, विश्वोपरि तरंतम ये शब्द दिया, विश्वस्योपरि तरंतम। क्यों सभी संपूर्ण विश्व के ऊपर तैरता हुआ का मतलब क्या है कि हल्का हो गया ना, हल्का हो गया, और विशेषता ऐसे होती है ना, तो सबसे ऊपर अलग ही रहता है, तो वो उसकी विशेषता बताने के लिए सब सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर, विश्व के ऊपर तैरता है, मतलब सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर में। तो विश्व के ऊपर जो तैर रहा है यानी वो सर्वोच्च होगा, सर्वोत्कृष्ट है। और ऊपर कौन तैरता है, सिर्फ पानी के ऊपर क्या तैरता है, तेल डाल दो पानी, तो पानी के ऊपर तैरता है। क्यों, क्योंकि वो उससे भिन्न है। ऊपर कौन तैरता है, वो उससे भिन्न होता है, जो नीचे एक में हो जाता है तो घुल मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये विश्व के ऊपर तैर रहा है, ये समय सार, मतलब उस विश्व से बिल्कुल भिन्न है और सर्वोत्कृष्ट है। ऊपर तैरने के दो अर्थ, सर्वोत्कृष्ट है और उससे भिन्न है, बिल्कुल अलग। ऐसा विश्व के ऊपर तैरता हुआ, ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार, सब समय सार के विशेषण दिए। उसका जब ये आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, और वही समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ये तो जो गाथा में बात आई थी वो बात यहाँ इस प्रकार से यहाँ ये आत्मानुभूति प्राप्त करने की विधि यहाँ बताई गई। देखिए आ जाइए अपने प्रकरण पे। थ्री 343 पेज, मोक्षा प्रकाशक 343 पेज। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकनादि में है, ग्रंथ है आत्मावलोकन। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रियों और मन की सहायता वहां नहीं रही, उनको तो मर्यादा में ले लिया। इसलिए इस निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। आत्मा में ना तो स्पर्श है न रस गंध वर्ण है नहीं। इंद्रियों का काम भी क्या, इंद्रियां आके अंदर करेंगी क्या, खाली हो रहेंगी ना, बोरी होएंगी ना, उनको कोई विषय नहीं मिलेगा, उनको कोई विषय नहीं मिलेगा ना। वो जिसको जान सकती हैं, जिसको समझ सकती हैं। अभी समझ लो यहाँ अपने इस विषय में अब कोई बच्चा आके बैठ जाए, बोरी हो जाता ना, बच्चा मतलब थोड़ा बहुत जिसको धर्म में आता हो, लेकिन बच्चा हो तो वो बोर हो, उसको समझ में नहीं आएगी अभी वाली बातें, क्या समझ में, या फिर दिन की क्लास में आज वाली में भाव परावर्तन में, उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा कि कोई आगे बैठेगा एकदम से
उसको समझ ही नहीं आएगा। तो अभी इंद्रियां आत्मा के अंदर आके करेंगी क्या? उनको विषय ही नहीं मिलेगा कुछ। तो इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे। मन का काम क्या है? वो भी यहाँ नहीं, विकल्पों को भी हमने कंट्रोल कर दिया। मन भी क्या करेगा? मन भी क्या करेगा आत्मा के अंदर आके, है ना? इसलिए इंद्रियों की भी छुट्टी, मन की भी छुट्टी। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। ज्ञान वही है, लेकिन अभी बाहर इंद्रिया मन में प्रवर्तित हो रहा था, बाहर में लग रहा था, और अब वो आत्मा में प्रवर्तिता है। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। वही ज्ञान है जो पहले इंद्रियों में लग रहा था, लेकिन अब इंद्रियों में नहीं लग रहा, अब आत्मा में लग रहा है। इसलिए इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तथा अभी देखो, अभी तो कह दिया कि मन का काम नहीं है ना? अभी मैंने कल कहा ही था कि अभी अगली लाइन में फिर दूसरी बात कहेंगे, बात पलटेंगे। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। कि मन द्वारा है कि नहीं है, क्या है कि अपेक्षाकृत कथन है, स्याद्वाद है। तो मन नहीं है, अतीन्द्रिय है, उसकी अपेक्षा बता दी कि इंद्रिय और मन का वहां काम नहीं है, इंद्रिय और मन के बिना हो रहा है। उनको तो उनका विषय ही नहीं है, क्योंकि मन का विषय विकल्प करना है, इंद्रियों का विषय स्पर्श रस गंध वर्ण को पकड़ना है। तो आत्मा में ना तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ना विकल्प है, इसलिए उनका कुछ काम नहीं है, वहां उनका विषय नहीं है, इसलिए तो अतीन्द्रिय कहा, उनके बिना हो रहा है। लेकिन मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान के द्वारा ये अनुभव हो रहा है, अनुभव मतलब वो आत्मा का वेदन हो रहा है। वेदन मतलब जानना। वेदन मतलब क्या होता है? आत्मा की अनुभूति का मतलब क्या? आत्मानुभूति मतलब आत्मा का वेदन, ये ना। दुख की अनुभूति का मतलब क्या होता है? दुख का वेदन, कोई तो ना दुख की अनुभूति। तो आत्मा की अनुभूति का मतलब क्या होगा? आत्मा का वेदन। और वेदन किसके द्वारा होगा? ज्ञान के द्वारा। तो ये जो ज्ञान है इस अनुभव में, वो ज्ञान कौन सा काम कर रहा है? ज्ञान कौन सा है आपके पास में? अवधि ज्ञान मानने पर है तो रूपी पदार्थों को जानता है, तो वो तो भी कोई मतलब का नहीं है। केवल ज्ञान है क्या किसी के पास? केवल ज्ञान होता तो यहाँ कहीं को बैठे होते। तो ये तीनों तो है नहीं, तो कौन सा ज्ञान है? मति श्रुति है। और जो मति ज्ञान है वो उसकी परिभाषा यही है, उसका स्वरूप यही है कि इंद्रिय मन के द्वारा जो प्रवर्तित हो, उसका नाम मति ज्ञान है। और मति ज्ञान से ही विशेष जान रहा है शुद्ध ज्ञान। इसलिए इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। अन्य कोई ज्ञान हो ही नहीं सकते हैं, केवल ज्ञान ही अभी है नहीं। और अवधि ज्ञान होने पर ज्ञान किसी मतलब का नहीं आत्मा के अनुभव के लिए। हाँ, ये जो अभी यहाँ जो बात चल रही है तो मति शुद्ध ज्ञान में ही होगा, आत्मा का नहीं। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, इंद्रियों का तो अभाव है, इंद्रियों का तो कोई काम नहीं बिल्कुल। क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। इंद्रियों का विषय टोटली मूर्तिक पदार्थ ही है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा, वही इंद्रियों के विषय होंगे। लेकिन मन का विषय क्या है? मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक दोनों होते हैं। मन का विषय, इंद्रियों का विषय तो मूर्तिक ही है, लेकिन मन का विषय दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा मन को ले गए। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। भी है मतलब मन का विषय मूर्तिक पदार्थ भी है और अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं,
इसलिए मन द्वारा कहते हैं, इसलिए मन द्वारा ये अनुभव हुआ ऐसा कहते हैं, क्योंकि लास्ट में काम कौन करेगा? जो सविकल्प दशा है, सविकल्प से निर्विकल्प हुआ ना, निर्विकल्प से जस्ट पहले सविकल्प दशा थी, तो वो मन काम कर रहा था, वो विकल्पों में मन काम कर रहा था, और फिर वो मन संबंधी परिणाम, वो मन के जो विकल्प चल रहे थे, वो जो परिणाम था, वो स्वरूप में एकाग्र हुआ, और अन्य चिंता का निरोध, मतलब दूसरा कोई विचार नहीं था। वो मन से जो स्वरूप का चिंतन किया था, उस स्वरूप के चिंतन में उपयोग एकाग्र हो गया, और अन्य दूसरे जो भी कोई विकल्प थे, आत्मा के स्वरूप में एकाग्र हो गया मन के माध्यम से। अन्य चिंता यानी अन्य दूसरे विकल्पों का, अन्य चिंतनों का निरोध हो गया, इसलिए इसे मन द्वारा हुआ कहते हैं। मन द्वारा कहते हैं मतलब मन द्वारा हुआ ये स्वानुभव। जिस स्वरूप में एकाग्र हुआ इसलिए अमूर्तिक बताया। स्वरूप में एकाग्र हुआ तो इसलिए अमूर्तिक का नहीं, मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, जैसे कि धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं अपन? धर्म द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है, मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक है, हम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? तो वैसे थोड़ी जानते हैं। अरे ऐसे और वैसे जानते तो हो ना। धर्म अधर्म आकाश काल को जानते हैं ना? कैसे जानते हो? आंख से, नाक से, कान से? नहीं, मन से जानते हैं ना। ये अमूर्तिक पदार्थ विषय आत्मा को जानते हैं कि नहीं? कि ये आत्मा होता है, दिखता थोड़ी ना आंख से, तो हमने जो जाना ये मन के माध्यम से तो जाना, ऐसे मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ बनता है। और जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय भी जो सूत्र दिया ना, तत्वार्थ सूत्र, मति शुद्धियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, यानी सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय। तो सभी द्रव्य कैसे विषय बन रहे हैं मति शुद्ध ज्ञान के? कि इस प्रकार से हम जान रहे हैं ना, भले ही शास्त्र के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन जान तो रहे। बोलिए भारती हम तो ये पदस्थ ज्ञान है और ये वो तो मन से, मन द्वारा जान रहे, ज्ञान द्वारा जान रहे? ज्ञान किसके वाया होकर प्रवर्तित हो रहा है? ज्ञान मन के द्वारा प्रवर्तित हो रहा है ना। मन उस ज्ञान को करने के लिए साधन ही तो है। इंद्रियों द्वारा जानते हैं कि ज्ञान द्वारा, निश्चय से देखेंगे तो ज्ञान से ही जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे थे ना आंख से देखा, कान से सुना, तो ऐसे ही मन से विचार किए, मन द्वारा जानते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो इसमें एक दूसरा भी अपन कह सकते हैं, मतलब एक बार हमने ऐसा गोष्ठियां वगैरह चलती थी ना, तो उसमें एक लेख इस तरह का था कि मोक्ष मार्ग में मन साधक है कि बाधक है? मोक्ष मार्ग में मन साधक है और बाधक है, दोनों ही है। स्याद्वाद है, स्याद्वाद है, साधक भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। ऐसा स्याद्वाद नहीं है, साधक भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। कथनचित साधक है, कथनचित बाधक है। देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको होगी? वो हमको एलिजिबिलिटी चाहिए, पात्रता, उसके लिए संगी होना अनिवार्य है। इसलिए साधक संगी नहीं होगा तब तक तो आप लाइन में ही नहीं हो, नंबर पे ही नहीं हो, तो मन होना चाहिए। लेकिन वो मन होकर, और वो मन जो मन रमे विषयानी में, विषयों में उलझा रहा, तो बाधक हो जाता है। और जो मन रमे विषयानी में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे है योगी जन, तो शीघ्र जावे मोक्ष में। तो वो मन जो विषयों में लग रहा था, वो मन सिमटकर आत्मा में लग जाए, तो फिर वही जल्दी से मोक्ष में चला जाता है। तो वो साधक भी है, बाधक भी है, कथनचित है, स्याद्वाद है। वही स्याद्वाद ही यहाँ बता रहे हैं कि वो मन के विकल्प रुक गए थे उस अपेक्षा से, तो मन का विषय विकल्प है, तो वहाँ विकल्प कोई है नहीं, इसलिए तो मन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मन पूर्वक ही हुआ, मन से जो विकल्प चल रहे थे उसमें ही परिणाम एकाग्र होकर वो अनुभव हुआ, इसलिए उसको मन द्वारा हुआ ऐसा भी कहते हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है,
क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा यहाँ मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। वो जो मन के परिणाम थे वो आत्मा के स्वरूप में एकाग्र हो गए और कहीं नहीं लग रहे, वो स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य जो अन्य विकल्प चल रहे थे और दूसरे आत्मा संबंधी पहले वो भी सब निरोध हो गए, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। वो एकाग्र हो गया ना, चिंता निरोध हो, चिंता यानी अन्य चिंतन का निरोध होकर एक को मुख्य किया, एक को अग्र किया, उसका नाम ध्यान है। तो ये निर्विकल्प ध्यान की दशा है। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु का विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। वो जो पहले पूरी प्रक्रिया बताइए ना, प्रथम भेद विज्ञान सफल का करे, फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जाने, फिर अनेक प्रकार से आत्मा का स्वरूप विचार करे, ये सब वस्तु विचारत। वस्तु मतलब कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु, उस वस्तु का विचार करना है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, तो कौन सी वस्तु? कि आत्म स्वरूप का विचार, आत्म स्वरूप का विचार। और जिसको आत्म स्वरूप का विचार होता है उनको बाहर में जगत की वस्तु व्यवस्था का भी विचार होता ही होता है। तो यहाँ तो वस्तु विचारत ध्यावते, कि आत्मा का विचार करते हुए, आत्मा को ध्याते हुए मन पावे विश्राम। जब मन, पहले मन उस विचार में लगा हुआ था, विकल्पों में लगा हुआ था, और ऐसा कहते हैं ध्यान के लिए कि उपयोग को आत्मा में एकाग्र करने के लिए, कि उस मन को इतना थका दो, इसी छंद के आधार पे, कि अपने मन को आत्मा संबंधी विचारों में, विकल्पों में इतना थका दो कि हाँ, कि बस अब और कुछ समझ गया, वो थक जाए मन। वो एक भजन में आता है राजेंद्र जी के, मन भी थक करके रह जाए, ये शब्द आते हैं उसमें। बस एक जिसकी चर्चा ही है ना, उसी का कोई स्टैंजा है, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष मन भी थक करके रह जाए, ऐसे शब्द है उसमें। तो इतना उस आत्मा के, यानी अपने को अपन नहीं थकाते, नहीं अपन वास्तव में, अपन तो 2 लाइन के विचार करें तो अपने को लगता है बहुत हो गया। 2 सेकंड का विचार नहीं कर पाते, 2 सेकंड का नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे तो कहने की मतलब बहुत, पर इतना उस आत्मा के स्वरूप का विचार करें, चिंतन करें, और भी मान लो पूरा जो भी वस्तु स्वरूप के संबंध में विचार करें, इतना उसमें विचार करें कि अब मन थक जाए। जब थक जाता है ना तब नींद अच्छी आती है। करना नियोग में घुस जाओ। हाँ, करना नियोग में घुस जाओ। करना नियोग के आधार पे करो। अभी इसका अभी जो चल रहा है पंच परावर्तन का, करो विचार, कितने स्थिति के स्थान होंगे, कितने कषाय व्यवसाय स्थान होंगे, करे विचार। तो वो मन थकना चाहिए। जब थकता है, बच्चों के लिए कहते हैं ना, थोड़ा इनको खेल कूद में भेजो, थकेंगे ना तो भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी। अब थकते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो ना तो भूख लगे ना नींद आए। तो ऐसे ही मन को भी थकाना है। लेकिन क्या अभी किन में थकता है? अपना बाहर आत्मा के स्वरूप के संबंध में विचार। तो ये वस्तु विचार ध्याते, फिर मन थक जाए और थककर फिर मन पावे विश्राम। तो जब वो थक जाएगा ना, तो वो थक के कहाँ जाके विश्राम पाएगा? कि वो अपनी आत्मा में रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। जब अपने आत्म स्वरूप का विचार करते करते मन थक जाए, विश्राम का मतलब है वो थक जाए, थक के बैठ जाए, अब तो विश्राम करना है, तब वो जो आत्मा के रस का स्वाद आता है तो सुख उत्पन्न होता है, और उसी का नाम है अनुभव। रस स्वादत, वो रस का स्वाद आया आत्मा का, आनंद का, और जो सुख की उत्पत्ति हुई
अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हुई, अनुभव या को नाम, इसी का नाम अनुभव है। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। यानी मन बिना जुदे ही परिणाम, मन बिना जुदे ही मतलब मन से अलग नहीं, मन बिना जुदे नहीं मतलब मन से अलग नहीं हुए परिणाम, वो मन सहित ही रहे। ऐसे परिणाम स्वरूप में मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, मतलब मन के बिना कोई अलग परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित हुए हो ऐसा नहीं है, वो स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। मतलब वो मन सहित ही, मन से जुड़े हुए ही थे वो परिणाम, वो उस स्वरूप में प्रवर्तित हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। इस प्रकार से ये एक प्रकरण पूरा हुआ है, और कल लगेगा तो थोड़ा सी इस पे चर्चा करके फिर आगे जो उन्होंने प्रश्न किया ना, वो अगला प्रश्न से प्रारंभ हुआ है, कल करेंगे प्रश्न चर्चा। सांची तो गंगाए वीतराग, अविच्छिन्न धारा जय